देखिए ये क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। चैप्टर फर्स्ट का सवाल है हमारे पास। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 140, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे ही आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से काटिए। 2 7 जा 14, 0 बचा 0 लिख लीजिए। फिर 2 से काटिए। 2 का टेबल पढ़िए, 7 से कम रहे। 2 3 जा 6, 1 बचा बगल में दे दिया तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 1 बचा बगल में आया तो कितना हुआ? 10। 2 5 जा 10। फिर ये किससे कटेगा? अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से 1 जा 35। और फिर किससे कटेगा? 7 से। 7 1 जा 7। तो हमको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जो ये आपका आया है नंबर फैक्टर आया है, इसी को आपको लिख देना है। जैसे 2 कितने टाइम आया है? 2 टाइम आया है तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर। 5 है तो एक बार आया है, एक बार मल्टीप्लाई करके 5। एक बार 7 आया है, एक बार मल्टीप्लाई करके 7। ये आपका आंसर है। अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन ज़्यादातर एमसीक्यू में ही आता है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ऐसे ही एक सवाल 156 का है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 156 सेम इसी प्रकार से करना है। सबसे पहले 2 से काटिए। 2 7 जा 14, कितना बचा? 1, बगल में गया 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचा बगल में आ गया, कितना हो गया? 18 हो जाएगा। तो 2 9 जा 18। अब किससे कटेगा? 3 से काटिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 हो गया। अब 13 किसी के टेबल में आता नहीं, डायरेक्टली 13 से कट जाएगा। तो इसको डायरेक्टली काटेंगे किससे? 13 से। 13 1 जा 13। कितना टाइम आया है? 2 टाइम आया है। यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो 2 टाइम आया है 2, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। 1 टाइम आया है 3 लिख दिया। 13 आया 1 टाइम। इस तरीके से ये आंसर हो गया। इसका जब ऑप्शन में आता है तो ये पूरा लिखा रहेगा और आपको बताना रहेगा कि हाँ इसका अभाज्य गुणनखंड ये होगा कि नहीं होगा। तो आप इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के सवालों को लगाएंगे। 140 है तो 140 का 2 से सब्ट्रैक्ट इसको काटेंगे। 2 7 जा 14, 0 है 0 लगा देंगे। फिर 2 से काटेंगे 35 आ जाएगा। फिर 5 से कटेगा, 5 से 1 जा, फिर 7 1 जा 7। इस तरीके से ये 140 का हुआ। और 156 का पूछेगा तो इस तरीके से आप करेंगे। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ और ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है। देखिए अब ये लस और मस पे क्वेश्चन आ गया। कहा दो संख्याओं 5 तथा 12 का गुणनफल 60 है। यदि इसका लस 15 हो तो इसका मस बताइए। यानी दो संख्याओं का गुणनफल कुछ दिया है, उसका लस कुछ दिया है, तो आपको बताना है मस बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सवाल लगता है। फार्मूला सबसे पहले मैं देख लेता हूँ। हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन बता देंगे, बशर्ते ये कि बता दें, उसके बाद दूसरा आप स्वयं लगाइए। दो संख्याओं 5 और 12 का गुणनफल 60 है। यदि इसका लस 15 हो तो इसका मस बताइए। तो सबसे पहले सूत्र देखेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप? पहला गुणते दूसरा बराबर लस गुणते मस। ठीक है, तो पहला गुणते दूसरा बराबर मस, लस गुणते मस। आइए देखते हैं। हमारे पास पहला जो नंबर होता है वो फर्स्ट होता है, दूसरा दूसरा होता है, और हमारा जो लस है वो एलसीएम का मान दिया है और पूछ क्या रहा है? मस। मस का मतलब एचसीएफ। एलसीएम का मतलब लस होता है लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? 5, और सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है? 12। एलसीएम कितना दिया हुआ है? का गुणनफल 60 है, और यदि इसका लस 15 है। ध्यान दीजिए, इन दोनों का गुणनफल है और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 15। ये मैंने 15 रख दिया। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ। अच्छा, देख रहे हैं इन दोनों का गुणनफल अपने से भी करेंगे तब भी 60 आ जाएगा, और गुणनफल भी दिया हुआ है कितना? 60। तो ये मैंने 60 कर दिया और इधर 15 इंटू कर दिया कितना? एचसीएफ। और एक रूल होता है
कि इक्वेशन में रूल होता है अगर कोई नंबर इनटू में है उसको आप इक्वेशन इक्वल के इधर लाएंगे तो हमेशा वो डिवाइड में आता है। तो ये हो जाएगा 60 अपान में कितना 15 इक्वल टू क्या बचा उधर HCF। अब अगर कट रहा है तो काट दीजिए 15 4 जा 60, तो आपका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा 4। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है। कह रहा था संख्याओं 5 और 12 का गुणनफल 60 है और यदि इनका लस 15 हो तो इसका मौसा बताइए। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला विशेष ध्यान दीजिए फार्मूले पे, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF। फर्स्ट कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है 12 दिया है और लसा कितना दिया हुआ है 15 और HCF जो है मुझे निकालना है। तो 12 5 जो 60 होता है और ऑलरेडी गुणनफल भी दिया है कितना 60, मैंने 60 रख दिया और इसके स्थान 15 रख दिया इंटू HCF। जो इंटू में रहता है वो हमेशा डिवाइड में जाता है, तो 15 4 जा कट गया, ये 4 आ गया, 60 होता है 15 4 जा और HCF इक्वल टू कितना आ गया 4। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ऐसे ही हम दूसरा वाला थोड़ा देख लेते हैं। अभी दूसरा वाला देख लेते हैं कौन सा है। दूसरे में क्या है 2 और 10, यानी सेम वही फार्मूला अप्लाई करिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, अच्छा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, सेकेंड नंबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, HCF मुझे निकालना है। सेम इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये फार्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। 2 10 जा 20, 5 इंटू क्या HCF। मैंने बताया कि इक्वेशन की सवालों में जब कोई चीज़ इंटू में रहता है और इक्वल के इधर ले आते हैं तो हमेशा वो डिवाइड में जाता है, अर्थात 20 अपन कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू HCF। 5 4 जा 20, तो आपका HCF इसमें कितना आ गया 4। ये आपका जो है HCF का सवाल है। इसके लिए सबसे विशेष ध्यान दीजिएगा फार्मूला, फार्मूला अगर आपको नहीं लर्न रहेगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू LCM इंटू HCF। कहीं कहीं क्या होता है ना कि ये दोनों नंबर नहीं देता, डायरेक्टली बोल देता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे देता है 60 और बोल देता है कि LCM इतना हुआ तो HCF बताइए। तो डायरेक्टली आप नंबर को नहीं रखेंगे बल्कि इनके गुणनफल को ही यहाँ पुट कर देंगे और ये LCM रख देंगे, HCF निकालना रहेगा, इंटू में रहेगा उससे डिवाइड हो जाता है, जो बचेगा वो आपका HCF हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से ही करेंगे। देखिए अब हमारे पास समीकरण का सवाल है। समीकरण का सवाल MCQ में किस तरीके से आता है ये देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, समीकरण 3x + 2y इक्वल टू कितना है 10 में y का मान 5 है तो x का मान बताना है। समीकरण 2x - 6y = 5 में x का मान 3 है तो y का मान बताना है। यदि 3x² - 4y = 10 तथा x = 2 तो y का मान बताना है। सब में एक वैल्यू दिया है और दूसरी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 3x + 2y इक्वल टू कितना 10। इसी में y का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। जहां आपको y दिखे वहीं आप रख देंगे क्या 5 और x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। जैसे 3 × x, ये हमारे पास थोड़ा सा बताइए, ये 5x लिखा हुआ है, 5x के साथ कौन से फॉर्म है, इनटू में है, ऐड में है, सब्ट्रैक्ट में है कि डिवाइड में है, इनटू में है। हमेशा ये इसके साथ इनटू में होता है, गुणा में होता है। तो क्या करेंगे हमारे पास 3x लिख देते हैं प्लस 2, ये 2 और y हमेशा इसके साथ एक इस फॉर्म में होता है, गुणा फॉर्म में होता है। y की वैल्यू मुझे पता हुआ है, कितना पता है 5 पता है, ये 5 मैंने रख दिया इक्वल टू कितना 10। ये 3x यही रहेगा, ये 2 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू कितना 10। अब वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ, ये मैंने 3x यहीं रखा, ये 10 यहीं पे रखा, ये उधर जाता है। इक्वेशन का रूल होता है कि अगर इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस और इनटू में रहेगा तो डिवाइड, डिवाइड में रहेगा तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये उधर गया तो कितना हो जाएगा -10। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 0/3 अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई। ये इस तरीके से हमारा x का जो है मान है और 3x + 2y = 10 में y का मान दिया था 5, तो मुझे बताना था x का मान बताइए। तो ये मैंने 3x + 2y = 10 रखा और y की वैल्यू 5 दिया था, मैंने पुट कर दिया। 3x + 10 = 10, ये प्लस में था उधर गया माइनस हो जाएगा, तो 3x = 0 हो जाएगा, x = ये इंटू में डिवाइड में चला गया, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है।
ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ। ये दिया है 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y इक्वल टू 5 में x की वैल्यू दे दिया। अब इसमें क्या कह रहा है, x की वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछ रहा है y की वैल्यू, तो आप यही रख दीजिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 6y इक्वल टू कितना 5, 2 3 जा 3 2 जा 6 माइनस ये 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। वेरिएबल एक तरफ करिए, नॉन वेरिएबल एक तरफ करिए। अगर इसमें नॉन वेरिएबल करेंगे तो मैं देख रहा हूँ ये हमारे पास 6 है और ये 5 है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा -5, ये माइनस 6y है, इधर आएगा तो प्लस 6y हो जाएगा। 6 में 5 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा इक्वल टू 6y, 6 इंटू में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 1/6 इक्वल टू y, y इक्वल टू कितना आ गया 1/6। ये सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया था एक बार देख लीजिए, 2x माइनस 6y इक्वल टू 5 में x का मान 3 है तो y का मान बताना है। x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ, मैंने 3 रख दिया, 3 2 जा 6 माइनस 6y इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं, ये इसको इधर ट्रांसपोजिशन कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे तो 6 ये इधर आएगा -5 इक्वल टू -6y है तो उधर जाएगा प्लस, तो 6 और 5 का कितना बचेगा 1 और ये 6y इंटू में चला आया डिवाइड में, यानी y इक्वल टू 1/6, तो y का मान आ गया 1/6। सेम इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3x² माइनस 4y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। 3x², ये 3x² माइनस 4y इक्वल टू 10, इसमें x की वैल्यू 2 दे दिया है और आपसे पूछ रहा है y की वैल्यू बताइए। तो 3 और x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ये मैंने 2 रख दिया, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ये -4y इक्वल टू कितना है 10। 2 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 4 होता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, ये -4y इक्वल टू 10 और ये उधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे, इसको इधर कर लेंगे तो 12 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा +4y। 12 में 10 गया 2 इक्वल टू 4y, इंटू में रहता है कोई चीज़ तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा ना, 2/4 इक्वल टू y, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये जो है इक्वेशन का इस तरीके से सवाल आता है, एक वेरिएबल दे देगा और दूसरा वेरिएबल आपसे पूछेगा। फर्स्ट क्या था 3x + 2y इक्वल टू 10, y की वैल्यू दिया था, x की वैल्यू बतानी थी, और सेकंड वाले में क्या कह रहा था कि भैया 2x माइनस 6y इक्वल टू 5, x का मान 3 दिया हुआ है और बताना है y का मान मुझे। थर्ड वाले में 3x² माइनस 4y इक्वल टू 10, x की वैल्यू दिया है 2 और बताना है y की वैल्यू। तो ये थर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए। 3x² माइनस 4y इक्वल टू 10, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, तो -4y इक्वल टू 10, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा 12 कर दिया, -4y इक्वल टू 10 और ये 12 यही रखा, ये 10 उधर चला गया माइनस हो जाएगा और इधर ये माइनस में इधर आ गया प्लस हो जाएगा। 12 में 10 गया तो कितना बचेगा 2 और इक्वल टू 4y, 4 इंटू में है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, y इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ये इक्वेशन की सवाल इस तरीके से ही एमसीक्यू में आता है। इसके बाद का टॉपिक जस्ट अभी चला रहे हैं आपका। देखिए ये क्वेश्चन है, समीकरण kx + 3y इक्वल टू -3 और दिया है 12x + ky इक्वल टू -k के अनेक हल हैं तो k का मान बताइए। ये इसके 3 नियम होते हैं, a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इस तरीके से, और एक होता है a1/a2 बराबर b1/b2। अगर अनेक हल होते हैं तो उसके लिए यही कसौटी होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, अनेक हल के लिए होता है ये। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि अनेक हल है तो k का मान बताइए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो मेरा फार्मूला था। सबसे पहले a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं, बराबर c1/c2 भी होता है, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो 2 से ही आ जाता है, तो हम 2 को ही लेके चलते हैं। जब 2 का नहीं आता तो हम c वाले को मिला लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इस इक्वेशन से a1 की वैल्यू निकालेंगे तो a1 की वैल्यू कैसे निकलती है, x के पहले वाला, x के पहले वाला जो होता है वो a1 की वैल्यू होती है। उसके बाद b1 निकालेंगे, b1 कैसे निकलता है y के पहले वाला। c1 कैसे निकलता है,
ये इसको आप इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो +3 करके। ऐसे a2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो x के पहले वाला, b2 निकाल लेंगे तो y के पहले वाला, c2 निकाल लेंगे तो इधर ट्रांसपोजिशन करके इस तरीके से। हमारे पास 2 ही है और 2 का यूज़ करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आइए रख देते हैं, अगर अनेक हल होते हैं तो हमारे पास यही कसौटी होता है। a1 की वैल्यू कितनी है, k कर दिया, a2 की वैल्यू कितनी है, 12 कर दिया, और b1 की वैल्यू कितनी है, 3 कर दिया, b2 की वैल्यू कितनी है, k। ये हमारे पास 2 से ही आ जाएगा, तीसरे की जरूरत नहीं है, तो मैं 2 को ही लेके यूज़ कर लूँगा। तो क्या है, अब देख रहे हैं हमारे पास इस तरीके से अगर इक्वेशन आ जाता है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, k का k के साथ करेंगे तो k स्क्वायर, 12 का 3 में किया, 12 3 जा 36, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +/6। ये हमारा k की वैल्यू है। ये फार्मूला किसके लिए होता है, जब कोई दो समीकरण के अनेक हल होते हैं तो अनेक हल के लिए हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 की कसौटी लगती है। सेम इसी प्रकार से दूसरा नंबर सवाल है, दूसरे में a1 निकाल लेते हैं, a1 की वैल्यू कितनी है, k है, और b1 की वैल्यू कितनी है, y के पहले वाला है, और c1 की वैल्यू कितनी है, +6 है, क्योंकि उधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे a2 निकाल लेंगे, a2 क्या है यहाँ पे 12 है, b2 कितना है 3 है, और c2 कितना है, c2 निकाल लेते हैं +6। a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2, इसी में अप्लाई करिए। a1 की वैल्यू कितनी है, k रख दिया, और a2 की वैल्यू कितनी है 12, इक्वल टू b1 कितना है 5 और b2 कितना है 3। मैंने जस्ट अभी बताया है कि अगर इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 3k इक्वल टू 12 × 5। अगर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं डिवाइड बेस के, और यहाँ पे भी आप डायरेक्टली काट सकते हैं। 3 4 जा 12, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 5 जा 20। ये k की वैल्यू है। एक सवाल इसका जरूर आता है, निकाय संगत के लिए भी आ सकता है, या अनेक हल होने के लिए आ सकता है, या अद्वितीय हल होने के लिए आ सकता है। इस तरीके से 3 कसौटियाँ मैंने बताया ना, कि अद्वितीय हल के लिए है, अनेक हल के लिए है, अनंत हल के लिए है, तो 3 कसौटी इसकी है। एक कसौटी का मैंने बता दिया आपको, अगर नेक्स्ट आएगा अद्वितीय हल का तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये भी समीकरण का सवाल है, ये भी जो है समीकरण का ही सवाल है। आइए देख लेते हैं। x - 2 x - y इक्वल टू 2 और x + y इक्वल टू 2। तो x तथा y का मान बताना है, या आप x और y का मान करके आएगा, या बोलेगा कि इसे हल कीजिए। तो हल करिएगा तो हमेशा x और y की वैल्यू ही निकालना होता है। इसी तरीके से इसको हम करेंगे। आइए देखते हैं। x - y इक्वल टू 2 दिया है, x + y इक्वल टू 2 दिया है, तो किसी एक की वैल्यू निकालना है। एक काम करिए, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, और समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया x - y, और ये लिख दिया, लिखिए समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। इसको लगाने का 2 तरीका है, 3 तरीका है। पहला प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो है वज्र गुणन से भी कर सकते हैं, और अगला जो है और होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। x - y इक्वल टू 2, x + y इक्वल टू 2। तो हम सबसे पहले करते क्या है, दो समीकरण बना लेते हैं, दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। x + y इक्वल टू कितना है 2, और x - y इक्वल टू कितना है 2। हम देख रहे हैं कि इसमें 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को काटना होता है। उसके लिए आप चाहे जो प्रक्रिया करेंगे इसमें कर सकते हैं, बशर्ते ये कि 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल आपका कटना चाहिए। ये मेरे पास प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। हम देख रहे हैं अगर दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें तो ये y वाला कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गया। x और x कितना हो जाएगा, 2x। और सेम इसी तरीके से इसको करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x - y इक्वल टू कितना, 2। इसी में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 - y इक्वल टू 2। y को उधर करिए, 2 को इधर लाइए, तो 2 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +y। ये कट गया प्लस माइनस, तो y इक्वल टू क्या मिल गया,
0। ये हमारे इस समीकरण का हल है। x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x और y का मान बताना है। मैंने बताया 3 विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक वज्रगुणन विधि। तो जो क्लास 10th में है वो तीनों विधि है, बशर्ते सबसे अगर प्रचलित विधि जो है वो है आपका प्रतिस्थापन विधि और क्या है, विलोपन विधि। हमने इसको कौन से विधि से किया, विलोपन विधि से किया। प्रतिस्थापन से अगर आप करेंगे तो यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस वाई हो जाएगा, यही आप ले आके दूसरे वाले में पुट कर दीजिए तो एक वेरिएबल फॉर्म बन जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या इस तरीके से विलोपन विधि है। विलोपन विधि में क्या होता है, दो इक्वेशन बनाना होता है और किसी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को काटना होता है। मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2 था और x प्लस वाई इक्वल टू 2 था। मैंने समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, 1 तथा 2 से ये मैंने हल किया, जोड़ने पर देखा ये दोनों प्लस माइनस होते, कट गया और x 2x हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई 2 और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो आ जाएगा हमारा पाई की वैल्यू कितना 0। इसी तरीके से थोड़ा सा एक लैंग्वेज फॉर्म का क्वेश्चन आ गया है वर्ड प्रॉब्लम का, देख लेते हैं क्या है। कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं मेरे पास है, उनमें अंतर दिया हुआ है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं बताना है। इस तरीके के सवाल में हमेशा हम लेट करते हैं। कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर मान लेते हैं x, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर मान लेते हैं y। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है y है। ये दोनों को अपने से ही हम मान लेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, क्या होता है घटाना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26, इसी को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि अंतर कह रहा था तो मैंने क्या कर दिया कि दोनों संख्याओं का ये निगेटिव कर दिया, अर्थात डिफरेंस कर दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 26। लेकिन क्वेश्चन में ही एक चीज़ और कह रहा है, कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। थोड़ा इसको समझिएगा, बहुत सही तरीके से समझिएगा। आप सबसे पहले अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है तो कुछ मत करिए, केवल दोनों संख्या को बराबर कर दीजिए। हमारे पास ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलिएगा। कह रहा है एक संख्या यानी ये संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, दोनों बराबर कब होंगे, जब 3 गुना इसको कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y, यही वैल्यू ले आके आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, अगर इसको मैं रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की वैल्यू कितनी मिली हुई है 3y, माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में एक y गया तो कितना y 2y इक्वल टू 26, काट दीजिए कितना आ जाएगा 13 y की वैल्यू आ गई 13 और इस 13 की वैल्यू आप इसी इक्वेशन रख दीजिए, इसको मान लीजिए 2 इक्वेशन। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में क्या है, x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो 13 3 जा कितना होता है 39। इस तरीके से x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। अच्छा, थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करके चेक भी आप कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना होगा तो x की